अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो बैक क्वेश्चन होता है वहाँ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 में। PQ लिमिटेड अ कंपनी न्यूली commencing बिजनेस इन 2017 हैज़ द फॉलोइंग प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये न्यू फॉर्म्ड कंपनी है। इसमें दे क्या रखा हुआ है, सेल्स दे रखा हुआ है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा हुआ है। तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस दे रखा हुआ है आगे। तो इससे आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,000, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आया था, तो ये यहाँ पे दे रखा हुआ है इन्फॉर्मेशन कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,53,000 कैसे आया हुआ था। इसमें इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा हुआ है, मटेरियल यूज है 84,000 का, वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 62,500 का है, डेप्रिसिएशन 23,500 का है। तो इस तरह से ये आ गया था। फिर वहाँ से माइनस किया था स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस नॉट येट सोल्ड। तो ये हम लोग का दे रखा हुआ है 10% ऑफ गुड्स परचेज बट नॉट येट सोल्ड, ये 17,000 का दे रखा हुआ है। आगे इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, द फिगर गिवन एबव रिलेट ओनली टू फिनिश गुड्स एंड नॉट टू वर्किंग प्रोग्रेस। तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ था सिर्फ फिनिश गुड्स के रिस्पेक्ट में दे रखा हुआ था। यहाँ पे WIP के रिस्पेक्ट में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हुआ था, वर्क इन प्रोग्रेस के रिस्पेक्ट में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं था। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा हुआ है। तो गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ द ईयर प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट विल बी द प्रोसेस ऑन द एवरेज रिक्वायरमेंट फुल मटेरियल बट ओनली 40% ऑफ द अदर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट के टाइम में 40% डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखा हुआ है और रॉ मटेरियल के टाइम में 100%। यहाँ पे फुल लिखा हुआ है, इसका मतलब 100% दे रखा हुआ है डिग्री ऑफ कंप्लीशन। और नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ WIP कितना हो जाएगा, 15% ऑफ यूनिट में कितना हो जाता है, 15% नंबर ऑफ यूनिट में हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे क्या दे रखा हुआ है, द कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग मटेरियल इक्वल टू 2 months कंजम्पशन इन स्टॉक। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना हो गया, 2 months का हो गया। आगे हैं ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड 1 month इन एडवांस। तो जितना भी एक्सपेंस है वो 1 month एडवांस में पे किया गया है। सप्लाई ऑफ मटेरियल विल बी एक्सटेंड 1 year एंड 1/2 months। तो इसका मतलब 1.5 months हो गया। सेल्स विल बी 20% फॉर कैश, तो 20% कैश दे रखा हुआ है। आगे है द रेस्ट एट 2 months क्रेडिट, 2 महीने का बाकी जितना भी सेल है उसका 2 महीने का क्रेडिट में दे रखा हुआ है। 70% ऑफ इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस। तो यहाँ पे टैक्स प्रोविजन कितना का दे रखा हुआ था, 10,000 का दे रखा हुआ है टैक्स प्रोविजन। तो ये 10,000 टैक्स प्रोविजन में से 70% एडवांसेस हैं, एडवांस में पे कर दिया गया है। तो 70% हम लोग का क्या हो जाएगा, एडवांस टैक्स करेंट एसेट हो जाएगा और 30% हम लोग का क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि उतना पे करना है। द कंपनी विशेस टू कीप 8,000 इन कैश, फिर 10% हैज़ टू बी एडेड टू द एस्टिमेटेड फिगर फॉर अनफॉर्सिन कंटिजेंसी। तो ये 10% यहाँ पे मार्जिनल सेफ्टी भी हम लोग को रखना होगा। प्रिपेयर करना है हम लोग को प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल, नोट ऑल वर्किंग शुड बी द पार्ट ऑफ योर आंसर। तो हम लोग को वर्किंग्स जितना भी हो वो सब सारा बनाना होगा इसी में। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1। एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद हम लोग वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट दे रखा हुआ है जिसमें सिर्फ फिनिश गुड्स का रिलेटेड दे रखा हुआ है, WIP का नहीं दे रखा हुआ है, WIP का नहीं दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग का सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट दे रखा हुआ है। अब आगे क्या दे रखा हुआ है, फिनिश गुड्स के रिस्पेक्ट में
इसी एक्सट्रैक्ट में दे रखा हुआ था कि 10% हम लोग का फिनिश स्टॉक होगा, 10% फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा। तो ये दे रखा हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ था कि WIP में 15% ऑफ इन टर्म्स ऑफ यूनिट में WIP होगा, 15% इन टर्म्स ऑफ यूनिट में WIP होगा। तो इसका मतलब वैल्यू में भी कितना होगा, 15% की में ही हो जाएगा। और रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में 100% डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखा हुआ था। एंड कन्वर्जन कॉस्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग का दे रखा हुआ था सिर्फ 40%। कन्वर्जन कॉस्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग को 40% दे रखा हुआ था डिग्री ऑफ कंप्लीशन। आगे रॉ मटेरियल को होल्ड कितना दिन के लिए करता था, तो रॉ मटेरियल को होल्ड करता है यहाँ पे 2 मंथ्स के लिए। एक्सपेंसेस जितना भी हैं, एडवांसेस हैं, एक्सपेंसेस एडवांस में दे रखा हुआ है, एडवांस में जिसका पीरियड कितना दे रखा हुआ है, 1 मंथ्स का। आगे सप्लायर मतलब क्रेडिटर के लिए 1.5 मंथ्स, क्रेडिटर के लिए कितना दे रखा हुआ है, 1.5 मंथ्स। आगे सेल्स में 20% हैं कैश और बाकी 80% जो बच गया वो 2 मंथ्स का क्रेडिट दे रखा हुआ है। तो 2 मंथ्स का डेटर के लिए कितना हो गया, डेटर के लिए होल्डिंग पीरियड कितना हो गया, 2 मंथ्स हो गया। आगे टैक्स का प्रोविज़न है 10,000 का, जिसमें 70% एंड 30% रेशियो में बढ़ जाता है। ये 30% हम लोग का क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग, और इस 70% में क्वार्टरली एडवांस बुक कर दिया गया है। तो इसका 3/12 हम लोग का क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। तो ये हो गया टैक्स के रिस्पेक्ट में। आगे कैश दे रखा हुआ है हम लोग का कैश कितने का दे रखा हुआ है, 8,000 का दे रखा हुआ है कैश, और 10% हम लोग को सेफ्टी मेंटेन करना है। सम्स में यही था। अब हम लोग को वर्किंग कैपिटल बनाना है, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल अब हम लोग को बनाना है। तो आ जाइए, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सॉरी WIP, इसमें रॉ मटेरियल कितने का दे रखा हुआ है, सम्स में रॉ मटेरियल कितने का है, 84,000 का, जिसका 15% WIP हो जाएगा। और इसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। फिर वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में, वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में, तो वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने का दे रखा हुआ है, तो वेजेज वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे रखा हुआ है 62,500 का। तो यहाँ पे 62,500 जिसका 15%, और इसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना दे रखा हुआ है, 40%। तो इस तरह से हम लोग को क्या आ जाएगा, स्टॉक ऑफ WIP, ये 84,000 का 15% इंटू 100%, तो ये हम लोग का आ गया 12,600, और यहाँ पे 62,500 का 15% इंटू 40%, तो 3750। टोटल करने से 12,600, 16,350, ये हम लोग का आ गया WIP का स्टॉक। अब आ जाइए, अब हम लोग क्या बनाएंगे, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में आ जाइए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 84,000 तो था, जिसमें हम लोग 15% ऐड करेंगे 84,000 का, तो प्लस 15% ऑफ 84,000, तो 15% इंटू 84,000। फिर आगे वेजेस एंड
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो ये हम लोग का पहले से कितना दे रखा था, 62,500 का दे रखा हुआ था। एंड 62,500 का 15% का 40% डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ये हम लोग का WIP का हो गया था। कैश कॉस्ट के बेसिस पे निकाल रहे हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन हम लोग क्या मानेंगे, नील मान लेंगे। चलिए एक बार अमाउंट लिखते ही चलते हैं। 84,000 इंटू 15% प्लस 84,000, तो ये हम लोग का आ गया 96,600। 62,500 प्लस 3,750 66,250 162,850 का हम लोग का आ गया। फैक्ट्री कॉस्ट माइनस हम लोग क्या करेंगे, WIP करेंगे। WIP पहले निकाल चुके हैं, इसलिए हम लोग WIP पहले निकाले थे। WIP का अमाउंट कितना था, 16,350 था WIP का, तो 16,350 माइनस कर देते हैं, तो माइनस 16,350, तो ये हम लोग आ गया 146,500। 146,500 ये कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, तो ये हम लोग आ गया। अब यहाँ पे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऐड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हम लोग ऐड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना दे रखा हुआ है, 14,000 का, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करेंगे माइनस। तो यहाँ पे फिनिश गुड्स के टाइम में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस नहीं लेते थे, तो इसलिए हम लोग 10% ऑफ 1,46,500 ही ले लेंगे यहाँ का। तो ये हम लोग का हो गया 14,650। ये माइनस करने के बाद हम लोग का कितना आता है, ये हम लोग का गया 145,850। 145,850 का ये हम लोग का आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आगे एक्सपेंस क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ये हम लोग का कितना था, 13,000 का था, तो ये 13,000 हम लोग का ऐड हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगा। तो ये प्लस 13,000 किए, तो ये हम लोग का आ जाता है 158,850। ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। इसमें से क्रेडिट सेल कितना होगा, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल कितना होगा, यहाँ क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ये 158,850 का 80% हम लोग का क्या है, क्रेडिट है, इंटू 80%, तो ये हम लोग का क्रेडिट सेल कितने का आ गया, 127,080 का क्रेडिट सेल आ गया। तो ये कॉस्ट हो गया। और वर्किंग नोट नंबर 3 में आ जाइए। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 में आ जाते हैं। अब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज। कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना दे रखा हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 96600 96600 ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड हम लोग करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये कैसे पता चलेगा हम लोग को, तो 96,600 और रॉ मटेरियल के लिए होल्डिंग पीरियड कितना दे रखा हुआ था, रॉ मटेरियल के लिए हम लोग को होल्डिंग पीरियड कितना दे रखा हुआ था, रॉ मटेरियल के लिए होल्डिंग पीरियड दे रखा हुआ था हम लोग को 2 मंथ्स, तो इंटू 2 डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 12 कर देंगे, तो 96,600 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, तो ये हम लोग का आ गया 16100।
और न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का कितना आ जाता है, रॉ मटेरियल परचेज्ड 112700, ये हम लोग का आ गया रॉ मटेरियल परचेज्ड। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वर्किंग नोट नंबर 3 या वर्किंग नोट नंबर 1 ये हम लोग नहीं बनाते, कॉस्ट शीट में ही बना लेते, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब भी हम लोग का आंसर सेम ही आता। तो ये हम लोग का तो हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्या बनाएंगे, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में आ जाते हैं। सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये करेंट एसेट के पार्ट में। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के लिए हम लोग वर्किंग नोट नंबर 3 में बनाए थे, सॉरी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ वर्किंग नोट नंबर 3 में ही था, 16,100 का था। फिर स्टॉक ऑफ WIP, ये हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 में बनाए थे, तो वर्किंग नोट नंबर 1 में कितना था, 16,350 का था। फिर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना था, 14,650, तो 14,650 ये हम लोग कॉस्ट शीट में निकाले थे। तो ये हो गया हम लोग का स्टॉक। अब डेटर कितना आ जाएगा, तो डेटर के लिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल कितना है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल 1,27,080, तो 1,27,080 इंटू 2/12, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग पीरियड कितना दे रखा हुआ है, डेटर का होल्डिंग पीरियड 2 मंथ्स का दे रखा हुआ है, तो ये 2 क्या हो गया, 12 हो गया। तो ये कितना आ जाता है, 1,27,080 इंटू 2/12, तो ये हम लोग आ जाता है 21,180। फिर कैश इन हैंड दे रखा हुआ है, सम्स में दे रखा हुआ था 8,000 का, तो यहाँ पे 8,000 आ जाएगा। फिर प्रीपेड एक्सपेंस 1 मंथ्स के लिए दे रखा हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस जितना भी है 1 मंथ्स के लिए दे रखा हुआ है। एक्सपेंस में कहाँ कहाँ पे एक्सपेंस हैं, तो सबसे पहले वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 66,250 प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है प्लस सेलिंग एक्सपेंस है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 14,000 प्लस सेलिंग एक्सपेंस 13,000, तो टोटल एक्सपेंस कितना आ गया, टोटल एक्सपेंस आ गया 93,250। ये कैसे आया 93,250, तो 66,250 हम लोग का था दे रखा हुआ वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग का, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस, ये तीनों मिलके क्या हो गया था 93,250। तो ये एक्सपेंस हो गया। 1 मंथ के लिए दे रखा हुआ था, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1/12, तो इंटू 1/12, तो ये हम लोग का कितना आ जा रहा है, 7,771, ये हम लोग का टोटल आ गया। अब ऐड करते हैं, तो ये हम लोग आ जाता है। अच्छा, इसमें हम लोग का प्रीपेड वो भी था, एडवांस टैक्सेस भी था, एडवांस टैक्स कितने का था, 10,000 का 70% एडवांस था, इंटू क्वार्टरली एडवांस था, तो इंटू 3/12, तो 10,000 इंटू 70% इंटू 3/12, तो ये हम लोग का आ गया था 1750। इस तरह से टोटल करेंगे तो 85,801 आ गया, 85,801 ये हम लोग का आ गया करेंट एसेट। अब करेंट लायबिलिटी निकालते हैं। करेंट लायबिलिटी में हम लोग का फर्स्ट में क्या आ जाएगा, करेंट लायबिलिटी में क्रेडिटर पेबल फॉर रॉ मटेरियल, तो मतलब हम लोग का क्रेडिटर आ गया,
क्रेडिटर कितना हो गया, रॉ मटेरियल हम लोग कितना निकाले थे, रॉ मटेरियल परचेज्ड, तो 1,12,700 इंटू 1.5 मंथ्स का क्रेडिट था, तो 1.5 डिवाइड बाय 12। फिर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन या आउटस्टैंडिंग टैक्सेशन, तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 3 मंथ्स का हम लोग का हो जाएगा, सॉरी 30% हम लोग का क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे 3,000 आ गया और यहाँ पे कितना आता है 112,700 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12, तो ये हम लोग का आ जाता है 40,14088। ये करंट एसेट आ गया, ये हम लोग का करंट लायबिलिटी आ गया। तो ये हम लोग का आ जाता है वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है 68,713, जिसमें से हम लोग को 10% सेफ्टी मेंटेन करके रखना है, 10% सेफ्टी मेंटेन करके रखना है। तो इसका 10% हो जाएगा, तो 6871 आ गया, ऐड कर देते हैं, तो ये हम लोग का आ जाता है 75,584। ये हम लोग का हो गया नेट कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है।